नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब हम खुद से या किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, फिर वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुःख और ग्लानि का सामना करना पड़ता है। चाहे वो हमारा कोई सपना हो, जो हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देखे हों। अगर वो सपना पूरा नहीं होता, तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा दुःख या ग्लानि का हमको सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि हम ये ज़रूर कर लेंगे या ये व्यक्ति फला व्यक्ति से इसको ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वैसा जब नहीं होता, तो काफ़ी सारा दुःख का सामना हमको करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या ये उम्मीदें हमें खुद से या दूसरों से रखनी चाहिए? क्या ये सपने देखना जो है बेकार है? अगर ये पूरे नहीं हो सकते क्योंकि ये हमें इतना ज़्यादा दुःख देते हैं या हमें जो है इनको प्राप्त न कर पाने पे, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पे जो है बहुत सारा दुःख होता है। तो क्या सपने नहीं देखना चाहिए जो है इतने बड़े? तो सपने अवश्य बड़े देखने चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े सपने देखते हैं, तो हो सकता है उस मंजिल तक नहीं, लेकिन उससे थोड़ा-सा नीचे आपको ज़रूर कुछ न कुछ प्राप्त होता है, अगर आप ईमानदारी से उस सपने को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। अब बात आती है उम्मीद की, तो उम्मीद किसी से भी करना चाहिए, लेकिन उतना नहीं करना चाहिए कि उसके बिना आप जो है जी ना सकें। उम्मीद किसी से करना अच्छी बात है, लेकिन आप उस उम्मीद के भरोसे ही मत बैठे रहिए। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे कार्य कीजिए। एक उम्मीद के पीछे अपना पूरा जीवन दाँव पे नहीं लगाना चाहिए। आजकल हमारे समाज में लोग क्या करते हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित करते समय अपना एक ही लक्ष्य रखते हैं, और वो इतना बड़ा उनका गोल होता है, इतना बड़ा सपना देख लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपनी सारी मेहनत, सारा समय उसी में लगाते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा और ये जब मैं प्राप्त कर लूँगा, तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। मेरे पास ये फला-फला चीज़ें जो है मेरे पास आ जाएँगी। लेकिन होता क्या है, उसमें रिस्क का जो परसेंटेज होता है वो 90% वो ले लेते हैं। 10% छोड़ के वो 90% वो रिस्क ले लेते हैं पूरी, कि मुझे मेरा जो जीवन है, ये इसी लक्ष्य से, इसी सपने से जो है निर्धारित होगा और मैं इसमें सफलता प्राप्त करके मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊँगा और मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता है और समय गुज़रता जाता है, समय गुज़रता जाता है, लेकिन उन्हें अंततः जब फ़ील होने लगता है कि जो है मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना इतना मेरे लिए आसान नहीं है, या फिर मेरे जितने भी मैंने प्रयास किए हैं वो सब जो है निराशा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिए, क्योंकि मैं सफल नहीं हो पाया, अंततः सफल नहीं हो पाया। तो उनको लगने लगता है कि नहीं, मुझे कहीं न कहीं ऑप्शन बी की तरफ जाना चाहिए। एक जो है सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन के लिए जब वो तैयार होते हैं, तो उनका समय काफ़ी ज़्यादा निकल चुका होता है। क्योंकि वो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो शायद उनको उतनी आसानी से ना मिल सकें। और जो है जब तक वो सेकंड ऑप्शन की तैयारी करते हैं, तब तक उनकी एक एज की एक लिमिट जो होती है वो क्रॉस हो चुकी होती है। उसके बाद वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और उसमें उसको प्राप्त करते-करते काफ़ी समय निकल जाता है। फिर उनका जीवन जो है, पूरी लाइफ़ जो है निराशा से भर जाती है और उनको काफ़ी आंतरिक दुःख भी होने लगता है कि यार ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने चूज़ क्यों किया? अगर मैंने पहले से सोचा होता थोड़ा-सा, इस क्षेत्र में भी सेकंड ऑप्शन की तरफ भी मैंने थोड़ा-थोड़ा अगर ध्यान दिया होता, तो शायद वो ना मिलता, लेकिन ये मिल जाता। तो अपनी रिस्क पे जो है पूरा जो है समय जो है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है, पहला वाला लक्ष्य होता है, उसपे लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद उनको नहीं मिलता कुछ, क्योंकि उन्होंने उतनी ज़्यादा उससे उम्मीदें पाली थी, उतनी ज़्यादा उससे जो है उम्मीद लगा के बैठे थे कि मुझे ये हो जाएगा मेरे साथ, ये जीवन मेरा बदल सकता है, मेरे मेरे पास ये गाड़ी आ सकती है, इतना बैंक बैलेंस हो सकता है, इतनी सैलरी होगी, ये पद मिलेगा, ये प्रतिष्ठा होगी। लेकिन वो सब जब नहीं मिल पाता, तब जो है वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जो है जब मूव कर चुके होते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पे तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। अब उनको लोग भी कोसने लगते हैं कि आप तो इतना बड़ा जो है लक्ष्य बना के निकले थे, आपको आपके हाथ तो कुछ नहीं लगा, आप जो है क्या प्राप्त कर लिए आप? तब उनको लगता है नहीं, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, रिस्क जो होती है वो कैलकुलेटिव लेना चाहिए। रिस्क जो है
सोच समझ के लेना चाहिए। उतनी ज़्यादा रिस्क एक लक्ष्य पे जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद आप या तो पाली के इस तरफ होते हैं या पाली के उस तरफ होते हैं, क्योंकि बीच का रास्ता शायद आपके लिए, कुछ लोगों के लिए खुला रहता होगा तो नहीं पता, लेकिन सबके लिए खुलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बीच के रास्ते सब बंद होते हैं। या तो आप पाली के इस तरफ हैं या तो उस तरफ हैं, क्योंकि या तो आप सफल हो गए या तो आप असफल हो गए। सफल हो गए तो आपके लिए जो है जन्नत है, स्वर्ग मिल चुका है समझो आपको, क्योंकि आपका इतना बड़ा लक्ष्य था, आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आपके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान से आप दूसरी चीजें कर सकते हैं, जिसको शुरू करने के लिए आपके पास टाइम और जो है काफी सारी धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, जो शायद सभी लोग नहीं रख पाते, क्योंकि समाज उन्हें जो है रखने नहीं देगा। आप जब अपने फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन की तरफ देखेंगे, पहला लक्ष्य से चेंज करके दूसरे लक्ष्य पे ट्रांसफर करेंगे अपने आप को, तो आपको इतनी समाज की जो है भरी बुरी जो है बातें सुनने को मिलेंगी, शायद आप वहां पर स्टैंड ना कर पाए, अपने आप को वहां पे खड़ा ना कर पाए, क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके होंगे। इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन को भी वरीयता देनी चाहिए, उतना नहीं लेकिन हाँ उतनी देनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको ट्रांसफर करना हो तो खट से आप ट्रांसफर कर लें। अपने बारे में उतना ज्यादा ना बढ़ा चढ़ा के वो करे महिमा मंडन कि जो है आप उस चीज को ना प्राप्त कर पाए तो आपको ही बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़े। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो आज अपना आदर्श किसी न किसी महापुरुष या किसी न किसी जो अभिनेता, नेता या फिर समाज सेवक या फिर किसी भी व्यक्ति को मानते हैं या मानते आए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसकी असलियत से वाकिफ हो जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये, तब आप उससे नफरत करने लगते हैं, या फिर आप उसको जो है बड़ी घृणित नजर से जो है उसको देखने लगते हैं कि जो है मैं तो इसको ऐसा समझता था लेकिन ये ऐसा जो है निकल गया जो है, क्योंकि आप उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, और जानकारी भी होती है तो आप उसके लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते अपने जीवन में जो है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, चाहे वो महापुरुष हो या सामान्य व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कुछ उसकी अच्छाइयां होंगी, कुछ बुराइयां भी उसमें होती हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, आप उसको अभी तक अपना आइडल समझते थे, आदर्श व्यक्ति मानते थे अपने लिए, उसकी रोज पूजा करते थे, उसको देख के रोज जो है सुबह उठते थे, और जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे महान कार्य करता है, बहुत अच्छे-अच्छे जो है कार्य उसने किए हैं समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन उसको कभी आप पढ़ते वक़्त उसको आपने पढ़ा कि वो व्यक्ति सिगरेट भी पीता था, या फिर वो व्यक्ति शराब भी पीता था, कभी-कभी पी लेता था, या फिर वो व्यक्ति ऐसे कुछ कार्य करता था जो आपके लिए उचित नहीं है, जो नैतिक नहीं है। अब आप उसको देख के ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो मैंने ये समझा था, ऐसा समझा था। आप आदर्श किसी भी व्यक्ति को मानते हो, किसी भी महापुरुष को मानते हो, किसी नेता, अभिनेता या फिर सोशल वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉई है, कोई भी व्यक्ति है, उसको जो है आप आदर्श मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयाँ जो होती हैं उसको ग्रहण करने के अपने अंदर प्रयास करें, बाकी जो बुराइयाँ हैं उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि जब आप उसकी बुराइयों से वाकिफ होते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। जैसे आज के समय में देखते हैं कि जो है बहुत से सारे जो अभिनेता हैं या जो है जो इस तरीके के लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे जो है भाषण देंगे, बहुत अच्छे-अच्छे जो है आपको जो है मूवी या फिर फ़िल्म में जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो है हमने ये किया, हमने ये सेवा किया, इतना यहाँ डोनेट किया, इतना ये कर रहे हैं। लेकिन आप उनका एक दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो गुटखा, पान मसाले का जो है ऐड करते आपको मिलेंगे, या बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसे बहुत निकृष्ट चीज़ों का जो है ऐड करते हुए दिखेंगे, शराब का है या फिर किसी गुटखा, पान मसाले का है, जो समाज के लिए ठीक भी नहीं है, शायद आपके लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन वो उसका ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए बोलते हैं। उनका जो है वो जो है काम ही है वो करना जो है, लेकिन आप उनको आइडल मानते हैं। अब आइडल मानने के बाद क्या हुआ कि आपके सामने ऐसी कोई घटना हो गई। अब जब घटना हुई तो आपको लगा कि यार ऐसे कैसे मेरे सामने जो है ऐसे कैसे ऐसा हो सकता है, ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो इसको कभी नहीं सोचा था ये करेगा। तो आइडल आप माने किसी व्यक्ति को, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ लेने का प्रयास करिए, उसकी बुराइयाँ लेने का प्रयास ना करिए, क्योंकि उस हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ होती हैं।
तो उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लीजिए, बुराइयों को इग्नोर कर दीजिए। नहीं तो आपकी जब उम्मीदें टूटेंगी तो आपको बहुत बेकार लगेगा। जब आपको सच्चाई उसकी पता चलेगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, आप बड़े सपने जरूर देखें, लेकिन अगर आपने बड़े सपने देखे हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आप ईमानदारी से मेहनत करिए और कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सपने आपके अवश्य किसी न किसी रूप में जरूर पूरे होंगे। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य ना सही तो उससे थोड़ा-सा कम आपको उसके एवज में ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे, एक्टिंग करेंगे, पढ़ने की एक्टिंग करेंगे, कार्य करने की एक्टिंग करेंगे, तो अगर आप अपना खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो समाज एक दिन आपका मूल्यांकन अवश्य करेगा और उस टाइम पे आप कुछ भी जो है जवाब समाज को नहीं दे पाएँगे और शायद आप खड़े-खड़े डगमगाने लगें जब समाज आपको बोलना चालू कर देगा तो। तो अपना मूल्यांकन अवश्य करते रहें। आप किसी ऐसे व्यक्ति के उसमें ना फंसें जो आपको गलत सलाह दे रहा हो या फिर जो है गलत तरीके के रास्ते बता रहा हो या फिर वो जो है ऐसी कोई अंधभक्ति आपको सिखा रहा हो जिसमें उसके आप अंधभक्त बने बैठे हों। इस तरीके की कोई कोशिश आप ना करें। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में किसी कार्य कर रहे हैं और उस क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति से आपको सलाह लेना है, तो आप सलाह जो है उससे अवश्य लीजिए। लेकिन जो है सलाह लेते वक्त ये बात जरूर ध्यान रखिए कि उसकी सलाह को पहले आप चेक कर लीजिए कि ये सलाह हमारे लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, कितनी जो है हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि कुछ लोग आपको जो है उल्टी सीधी सलाह देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा और बिना आवश्यकता की चीज़ों को जो है बताने की या करने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए शायद उतनी आवश्यक नहीं होती है। लेकिन आप उनकी बातों को मान लेते हैं और भेड़ चाल में चलने लगते हैं और भेड़ चाल चलते-चलते आपको एक दिन पता लगता है नहीं ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो उचित रास्ता ही नहीं है। लगता है आपको नहीं इन्होंने तो मेरा रास्ता जो है भटका दिया। तब आपको जो है फ़ील होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आप पहले ही चेक करिए ज़रूर कि ये कितना व्यावहारिक है, इसकी जो है बातें कितनी जो है अच्छी हैं या फिर कौन इस तरीके से करके अच्छा कर पाया है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो चुका है, वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंततः जाते-जाते आपको ये ज़रूर फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें, अपना गोल सेट करें। सेट करते वक्त एक बी ऑप्शन ज़रूर रखें कि अगर पहला लक्ष्य आपका पूरा नहीं होता है तो सेकंड पे ट्रांसफ़र करते वक्त आपको हिचकिचाहट ना महसूस हो। क्योंकि जब आप बी ऑप्शन रखेंगे तो आप हिचकिचाएँगे नहीं, आपको अब जो है डर नहीं फ़ील होगा कि जो है नहीं मेरे साथ मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं फ़ील होगा। आप कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य करेंगे अगर आप बी ऑप्शन अपने साथ लेकर चलते हैं तो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर किसी नए वीडियो में मिलता हूँ।